हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन द फोरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए आज त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर चर्चा करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज बात करेंगे त्रिकोणमिति में कौन कौन सी सर्वसमीकाएं होती हैं। इसके पहले हम लोग ये समझ लें कि समीकरण और सर्वसमीका ये दो अलग अलग पद हैं और दोनों में अंतर है। समीकरण, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह चर के विशेष मान के लिए सत्य होता है। यानी कोई यदि समीकरण आपने लिखा है तो वह पर्टिकुलर या विशेष चर के लिए सत्य होगा। उदाहरण के लिए यदि हम लिखते हैं x+1 इज इक्वल टू 5, तो यह एक समीकरण है और इसमें x का एक विशेष मान आएगा। यानी x का कौन सा मान, यदि हम 4 रख दें यहाँ पर तो 4+1 5 के बराबर हो जाएगा, यानी ये सत्य हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है ये x इज इक्वल टू 4 के लिए केवल सत्य है। यदि हम x इज इक्वल टू 3 यहाँ रख दें तो 3+1 4 हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर नहीं होगा। मतलब जो समीकरण होता है वह चर के विशेष मान के लिए ही सत्य होता है। किंतु सर्वसमीका क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। सर्वसमीका चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। तो इसी सर्वसमीका पर आज बात करेंगे जो कि चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। इसके पहले आप लोगों ने बीजगणितीय सर्वसमीका का अध्ययन किया है। जैसे बीजगणितीय सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये इस टाइप की बहुत सारी बीजगणितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन आप लोगों ने किया है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मतलब ये है कि इस सर्वसमीका में त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या लगा रहेगा, एंगल। चर के रूप में क्या होगा, एंगल। चर के रूप में रहेगा क्या, कोण। और ये कोण को सामान्य रूप से हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। ए से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये कोण के संकेत हम यूज कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लिखने के पहले एक चीज़ और सीख लें कि जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा साइन थीटा, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं साइन थीटा का, जैसे साइन थीटा का स्क्वायर करना हुआ, तो एक सुविधाजनक शब्दावली यूज़ करते हैं इस तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन हम यूज ये वाली शब्दावली करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, जिसका अर्थ यही होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है टैन थीटा, तो टैन थीटा का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यूज़ करेंगे क्या, टैन स्क्वायर थीटा। इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको पढ़ेंगे क्या, टैन स्क्वायर थीटा। मतलब वही है टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये शब्दावली सीखने के बाद अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को लिखने वाले हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की जो संख्या है वो 3 है। 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं। पहले हम तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को लिखते हैं, इसके बाद फिर एक एक पर बात करेंगे। जैसे पहली जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है हमारी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यानी बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अभ्यास करना पड़ेगा आपको, तब आप पढ़ पाएंगे। तीसरी सर्वसमीका जो हम यूज करते हैं वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये 3 सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति की, काफ़ी महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं
जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, यानी कक्षा 11 में, 12 में, और इसके बाद इन त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं का उपयोग होता रहेगा। इसलिए आप इन्हें पढ़ें पहले, यदि पढ़ना सीख जाएं तो फिर इनको याद कर लें। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको पढ़ना है और याद कर लेना है। अब इन सर्वसमीकाओं का उपयोग कैसे करें, ये चीज़ सीखना है। तो हम एक एक सर्वसमीका का उपयोग करना सिखाएंगे। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग कैसे करें, तो आइए सबसे पहले हम पहली सर्वसमीका का उपयोग कैसे करें ये बताएंगे। उपयोग कैसे करें इन सर्वसमीकाओं का, तो पहली सर्वसमीका को लेते हैं। पहली सर्वसमीका हमारी देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस सर्वसमीका को एज इट इज़ तो यूज़ कर ही सकते हैं जिस तरीके से है। इसके अलावा और जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। यदि आप साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान निकालें, यानी इस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर दें, आप ट्रांसफ़र कर दें दाहिने पक्ष में, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का एक नया फार्मूला मिल जाएगा। क्या, 1 माइनस ये प्लस का स्क्वायर थीटा है, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। तो यदि सवाल लगाने में यदि कहीं मिल गया आपको क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि हम कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, इसी में से कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अब साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर करेंगे तो 1 तो है ही है, माइनस हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको दो नए सूत्र मिल गए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मेन फार्मूला आपका यही है और इसी सूत्र से ये सूत्र निकल रहे हैं, ये चीज़ समझना है। अब देखिए, जैसे ये आपका जो सहायक सूत्र बना, इसको हम यदि हम ए नंबर दे दें, ए नंबर या एक कोई क्रमांक दे दें ए नंबर और इसको बी नंबर दे दें। अब ए नंबर से एक सूत्र और निकाल सकते हैं, वो क्या, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यदि हम केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा क्या होगा, तो यानी दोनों पक्षों का यदि हम वर्गमूल ले लें, इस वाले में इक्वेशन जो ए बना हुआ है, दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 1 माइनस का स्क्वायर थीटा का आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए वर्गमूल हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया, साइन थीटा बराबर √1 माइनस का स्क्वायर थीटा। ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन में, एक नंबर वाले क्वेश्चन में काफ़ी ये आता है, इसकी तैयारी आपको करना है। पॉइंट ऑफ एग्जाम आप देख रहे हैं, जो भी व्याख्या चल रही है। अब इसी प्रकार से बी नंबर से यदि हम निकालें, इसका वर्गमूल दोनों पक्षों का यदि हम कर लें तो क्या मिल जाएगा, का स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और इधर इसमें वर्गमूल लग जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आपका सी नंबर हो गया, ये आपका डी नंबर हो गया, यानी ये 4 सहायक सूत्र आपको मिल गए सर्वसमीका एक से। तो सर्वसमीका एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा है दोनों जगह यदि सेम एंगल है तो इस टाइप की जो वैल्यू है उसका मान कितना होगा, 1। एक एग्जाम्पल भी आपको हम देंगे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे यदि हम थीटा का मान इसमें इस सर्वसमीका में थीटा का मान यदि हम मान लीजिए यूज़ करते हैं क्या, 90 डिग्री यूज़ करते हैं, 90 डिग्री। तो यदि 90 डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका LHS देखिए, इसका LHS क्या मिलता है आपको, LHS बराबर साइन स्क्वायर 90 प्लस कास स्क्वायर 90, कास स्क्वायर 90। अब इसकी वैल्यू यदि हम फाइंड करें साइन स्क्वायर 90 तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 का स्क्वायर, और इस तरीके से 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 0 का स्क्वायर 0, तो कुल मिलाकर के क्या मिल गया आपको, 1। ये है इसका RHS, आप देख पा रहे हैं। यानी कोई भी एंगल यदि आप इसमें यूज़ करें, सेम एंगल यदि दोनों जगह है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत हर जगह नहीं होगी। यदि सेम एंगल दिया हुआ है हर जगह, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर 25 प्लस का स्क्वायर 25,
अब आप कहेंगे 25 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है कि साइन 25 की वैल्यू क्या होती है, किंतु इस सर्वसमीका में यदि वो आ रहा है साइन स्क्वायर 25 प्लस का स्क्वायर 25, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यही इस सर्वसमीका का इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना है कि भले हमको उस एंगल पर साइन की वैल्यू या कास की वैल्यू न मालूम हो, लेकिन यदि दोनों के स्क्वायर का यदि हम सम करेंगे और सेम एंगल दोनों जगह हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। ये पहली सर्वसमीका आपने समझ लिया। अब चलते हैं दूसरी सर्वसमीका का उपयोग कैसे करें, इस पर चलते हैं। तो आइए दूसरी सर्वसमीका देखते हैं। आप देख रहे हैं इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंतर्गत दूसरी सर्वसमीका, ये दूसरी सर्वसमीका आप देखें इसका उपयोग कैसे करना है। 1 प्लस दूसरी सर्वसमीका है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका। अब इस दूसरी सर्वसमीका को यदि हम उल्टा लिखें, यानी इधर से राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखें और लेफ्ट को राइट में लिखें, तो क्या मिल जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद tan स्क्वायर थीटा का हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये tan प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस हो गया, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो एक सहायक सूत्र ये आपको मिलता है यहाँ पर, इसको यदि हम ए नंबर दे दें, ये काफ़ी ये आता है एग्जाम में, थीटा को चेंज करके और इसकी वैल्यू पूछता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि सेक स्क्वायर 25 माइनस tan स्क्वायर 25 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 1 बता पाएंगे। सेक स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, कोई भी एंगल लिख दिया, सेक स्क्वायर 3 थीटा लिख दिया और माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा लिख दिया, तो यदि सेम एंगल लिख रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ये नहीं कि 3 आप वैल्यू लिख दिए, सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा बराबर, आप सोचें कि थीटा थीटा रहता था तो वैल्यू 1 है, इसलिए 3 थीटा और 3 थीटा कर दिया तो वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सेम एंगल होने पर, चूंकि यह सर्वसमीका है इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो इस तरीके से आपने ये सीखा। इसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को अलजेब्रा के तीसरे सूत्र में यदि हम ले जाएं, अलजेब्रा का तीसरा सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट बनते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 2 ब्रैकेट इसको बना लें तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ए माइनस बी, ए का मान क्या है सेक थीटा और बी का मान क्या है tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ऐसा करने पर बराबर 1। एक रिजल्ट ये मिला। इस रिजल्ट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट की वैल्यू सेक थीटा प्लस tan थीटा की यदि वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 1। अब चूंकि ये इंटू के रूप में है तो यदि इसका ट्रांसफर हम कर रहे हैं इस ब्रैकेट का, तो यहाँ बटे में चला जाएगा, 1 अपान हो जाएगा। तो 1 अपान क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये देखिए एक नया सूत्र आपको मिल गया, 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। इसको हम बी नंबर दे रहे हैं, बी नंबर। और यदि हम सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालें तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एक नया सूत्र और लिख दें, क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा यदि हम लिखते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये नीचे जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा, प्लस tan थीटा। तो ये सी नंबर हो गया। इस तरीके से हम दूसरी सर्वसमीका जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको धीरे धीरे सीखना है। इसके अलावा यदि हम यहाँ से ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा की वैल्यू निकालें, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल करें, तो भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। क्या, वर्गमूल लें तो इधर तो हो जाएगा सेक थीटा और इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या मिल जाएगा फार्मूला, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कितने रूपों में हम लिख सकते हैं इसको, ये सब लिख लिख करके आपको सीखना है। सेक थीटा की वैल्यू हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी सर्वसमीका का यूज हो गया। अब आइए तीसरी सर्वसमीका का यूज समझते हैं। तीसरी सर्वसमीका का यूज, पहले तीसरी सर्वसमीका को लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी सर्वसमीका है। इसको यदि हम रिवर्स करके लिखें, यानी दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में, तो ये सर्वसमीका का रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
काट स्क्वायर थीटा। इसके बाद काट स्क्वायर थीटा का ट्रांसफ़र कर दें तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट हो गया, इसको हम इसकी श्रेणी में ए नंबर डाल दे रहे हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने बताया था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 है, तो यदि हम थीटा के स्थान पर 3 थीटा रख दें तो भी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही रहेगी। जैसे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस काट स्क्वायर 3 थीटा यदि यूज़ कर ले तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। इसके बाद फिर से अलजेब्रा का सूत्र लगा करके और इसको हम 2 ब्रैकेट दे सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। अब यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से निकालें। जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू यदि हम लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और यदि हम कॉसेक थीटा इसको दे देते हैं बी नंबर, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यदि हम लिखें प्लस कॉट थीटा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये ध्यान देना, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया तो इसका ट्रांसफ़र ये नीचे चला गया, तो इस तरीके से ये रिजल्ट मिल गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये एक रिजल्ट ये बन गया आपका। एक रिजल्ट हम यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से वर्गमूल लेकर के, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का यदि वर्गमूल लेंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा और इधर जो है अंडर रूट लग जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट ये भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से ये 3 सरल समीकरणाएँ, इनका उपयोग कैसे करेंगे हम, ये हमने आपको सिखाया। अब इनका उपयोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगी कि, लेकिन इसके पहले आप इन तीनों सरल समीकरणों को याद कर लें और किस तरीके से आपको ये सब बताया गया इनका उपयोग करने का, ये सब प्रैक्टिस कर लें। ज़रूरी नहीं कि इन सब चीज़ों को याद करें, आप प्रैक्टिस कर लें लिख करके, ताकि आपसे बनने लगे। शुरू में जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इनको देख देख के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सवाल लगाएंगे सब आइडिया हो जाएगी। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आगे के लेक्चर में हम इनसे संबंधित प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।